नमस्कार, मैं योगेश, अभ्युदय संस्थान। आज प्रश्न मुक्ति अभियान इस चैनल के माध्यम से हम लोग मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का जो वाङ्मय है, जो पूज्य अग्रहार नागराज जी ने लिखा है, इस वाङ्मय को पढ़ भी रहे हैं और साथ में आवश्यक स्पष्टीकरण भी ले रहे हैं। इस क्रम में मेरा ये दूसरी बार आपसे मिलना हो रहा है। जो लोग पिछली बार के सत्रों में उपस्थित थे, उनके फीडबैक के लिए, उनकी सकारात्मक प्रेरणाओं के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा याद करना चाहूँगा पिछली बार के प्रयास का प्रक्रिया। मैंने थोड़ा प्रयास किया था कि दर्शन को पढ़कर कैसे हम स्पष्ट हो सकते हैं, तो पठन पर फोकस किया था और विश्लेषण उनको जहाँ जहाँ आवश्यक लगा वहाँ वहाँ विश्लेषण प्रस्तुत किए थे। और पठन के बारे में कुछ मित्रों ने मुझे सकारात्मक फीडबैक दिया कि यह पठन प्रेरणादायी रहा, उनके लिए भी धन्यवाद। आज, कल और परसों हम 4 सत्रों का नियोजन कर रहे हैं। इन 4 सत्रों में इस प्रक्रिया में थोड़ा सा हम आगे बढ़े। पठन तो होगा ही, जिस तरह से इन सत्रों में समय अवधि बढ़ाया गया है, तो मुझे भी ठीक लग रहा है कि हमारे पास 5 बजे तक का समय है, 1.5 घंटे का समय है और हम व्यवस्थित एक एक शब्द को हम पढ़ सकते हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ वहाँ हम जो शब्द इसमें प्रयुक्त हैं उन शब्दों की परिभाषाओं को भी इस बार हम जोड़ करके चलेंगे। तो नमूने के लिए, उदाहरण के लिए कुछ परिभाषाएं मैंने पहले ही PDF फाइल से आपको भेज दिया था। तो हम इस दर्शन के पठन के पूर्व उन शब्दों की जो परिभाषा है, उन परिभाषाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस बार पठन के साथ शब्दों के अर्थ हमें स्पष्ट हो, उसके लिए परिभाषा उनके साथ हम चलेंगे और साथ में यह भी अभ्यास करेंगे कि स्वयं अध्ययन प्रक्रिया में कैसे इन शब्दों के अर्थ हमारी कल्पनाशीलता को छूते हैं और हम कल्पनाशीलता के प्रयोग से कैसे हम वस्तु तक पहुंच सकते हैं। इस रूप में जो शब्द सामर्थ्य है, जो शब्द शक्ति है, इसी कर्म दर्शन में आगे एक सुंदर सूत्र है, सार्थक शब्द ही मंत्र है। तो इन शब्दों के मूल में जो भाव है, जो सार्थकता है, वह सार्थकता हमारी कल्पनाशीलता को छूती है और जिज्ञासा होने के लिए यह जो सार्थक शब्द प्रयोग हैं वह मंत्र के रूप में काम करते हुए हमें स्पष्ट होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो मेरा ऑब्जर्वेशन आया कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने से शब्द आते हैं और इन शब्दों के अर्थ क्या हो सकते हैं, इसका एक अनुमान अपने में बनने लगता है। और जैसे जैसे इन परिभाषाओं से जो अर्थ हमें स्पष्ट होते हैं, वैसे वैसे कल्पनाशीलता या जो शक्ति है, कल्पनाशीलता की जो शक्ति मुझको प्राप्त है, वह प्रयोग होती हुई और मुझको मेरे ऑब्जर्वेशन में आती है। अब इसमें जो शब्द हैं पूरे वाङ्मय में, कर्म दर्शन हम पढ़ेंगे तो बारंबार परंपरा के शब्द आएंगे। हमारे में से बहुत सारे मित्रों ने इसके पूर्व आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के होंगे, नहीं भी होंगे, आस्तिक होंगे, नास्तिक होंगे, तो कोई पढ़े होंगे और उसमें ये सारे शब्द आए होंगे। तो शब्द परंपरा के हैं, अर्थ पूज्य बाबा जी ने दिए हैं।
तो इसमें जैसा अर्थ बाबा जी ने स्पष्ट किया है वैसे ही अर्थों में यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अवश्य ही स्वयं अध्ययन प्रक्रिया में अर्थ स्पष्ट होने से हमारे में विश्वास की वृद्धि होती है और यह आता है कि हाँ जी मैं समझ सकता हूँ, मुझको ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, ऐसा एक विश्वास अपने में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस बार परिभाषाओं के साथ हम चलेंगे। अब इसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो अर्थ स्पष्ट होते हैं उसमें जैसे मैंने कहा कि परंपरा के जो अर्थ हैं वो यदि अर्थ मेरे में रचे बसे हैं तो वो है एक बाधा हो सकती है। कुछ इसके साथ साथ चलो रखोगे। इसके साथ साथ 3 और बाधाओं पर थोड़ा सा मेरा ध्यान गया। पूज्य बाबा जी ने एक बार ये बाधाओं पर ध्यान दिलाए थे कि क्या बाधाएं हो सकती है शब्द को सुनकर और अर्थ स्पष्ट होने में। तो 3 बाधाएं ही हैं जो पूर्व स्मृति, पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास, ये बाधा है। तो मेरी मानसिकता में ये 3 बाधाओं को हम पार करते हैं तो जैसा है, जैसा अर्थ है वैसा समझने का प्रयास करते हैं तो ये अर्थ हमारे मन को छूते हैं, प्रेरणा देते हैं और वास्तविकता तक पहुंचने के लिए हमारी सक्रियता को गति देते हैं। इतना मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो प्रस्तुति अभी 4 सत्रों में होंगी, इस प्रस्तुति के साथ अभ्युदय संस्थान के पूरे परिवार हमारे साथ में हैं। गोपाल भाई पिछली बार भी जैसे उनका सहयोग हुआ था और बस मैं सामने से बोल ही रहा हूँ, चेहरा मेरा दिख रहा है और साथ में गोपाल भाई और हम साथ डिस्कस भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो परिभाषाओं का तैयार कर रहे हैं वो भैया भी तैयार कर रहे हैं और साथ में मीना भाभी भी हैं, सुमति देवी हैं और पूर्णिमा देवी हैं। इस तरह से हम अभी साथ साथ यहाँ से हैं। और जो संदर्भ मेरे प्रस्तुतियों में है अर्थात पूज्य बाबा जी का जो सानिध्य लाभ हुआ, उनके साथ जो संवाद होता रहा, जो कुछ मेरी अल्प स्थिति में मैं कुछ ग्रहण कर पाया, तो वह स्मृतियाँ, सुखद स्मृतियाँ इस संदर्भ में हैं। साथ में श्रीमती जी और हम दोनों ने यहाँ पर इस प्रक्रिया में भाग लिया था तो उनके नोट्स भी मेरे संदर्भ में हैं। उन्होंने समय समय पर नोट्स लिए थे, वो नोट्स भी इस संदर्भ में हैं। और इसके साथ आज मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 10-12 वर्ष पूर्व मुझको याद है कि दर्शन की जो वस्तु है, इस वस्तु में एकरूपता होने के लिए जितने विद्यार्थी उस समय में थे वो सभी विद्यार्थियों ने, मुझको याद है 15-20 जने इकट्ठा हो रहे थे और एक गोष्ठी किया जाए इस रूप में हम लोग अभ्युदय संस्थान में बैठे थे। आज उन गोष्ठियों का नामकरण भी हो गया है, उसको मनन गोष्ठी कहते हैं। तो संदर्भ में मेरे मनन गोष्ठियों में जो हमारे अन्य बंधु भगिनी हैं उन्होंने जिस तरह से दर्शन को समझने का प्रयास किया और ये जो अर्थ है, दर्शन के जो अर्थ है और जो वस्तु है उस रूप में एकरूपता के लिए जो प्रयास हुए, वो सभी प्रयासों के प्रति, इन सभी बंधु भगिनियों के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता है, सम्मान का भाव है। तो सर्वश्री अंजलि भाई, आज वो सशरीर नहीं है, मित्र सोम भाई, साधन भाई, श्रीराम भाई, BR भाई, अनिता दीदी, मीना भाभी, श्रीमती जी सहित अनेक बंधु भगिनी जो अभ्युदय स्थान में अध्ययन के लिए आए, स्पष्टताओं के लिए आए। आज तो मुझे लगता है कि ये सभी अध्ययनार्थी बंधु भगिनी जो आज
इस गोष्ठी में शामिल भी होंगे, मुझको सुन रहे होंगे। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, पर वो मुझको सुन रहे होंगे, उनको भी याद होगा। और इन सभी की प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित प्रभाव और परिणाम मेरी अपनी गति में मैं देखता हूँ। तो आज इस प्रस्तुति के पूर्व जो एक मैंने अभ्यास बनाया है कि कृतज्ञता के बिना मैंने देखा अध्ययन में 1 इंच भी गति नहीं है। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता है ही, सदैव स्मरण में है। अब साथ में इस गति में जो सहायक बंधु भगिनी, माता पिता, पुनः इन सब के प्रति कृतज्ञता, श्रीमती जी के प्रति भी कृतज्ञता, जिन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ एक विश्वास बल मुझको दिया, और आज मैं इस योग्य हूँ कि कुछ छोटा मोटा जो मेरे तर्क बन गए इस वस्तु को प्रस्तुत करने में, मैं आज आपके सामने हूँ। तो भाइयों और बहनों, आज मैं ये सत्यापन कर सकता हूँ कि पूज्य बाबा जी के अनुभव की रोशनी में मैं प्रमाणों का अध्ययन में हूँ। स्वयं प्रमाण होने की स्थिति के लिए सक्रिय हूँ, इतना दिखता है। इस क्रम में मुझसे गलतियां हुई हैं, और आज भी कुछ प्रस्तुत करूंगा और 2-3 दिन आपके साथ रहूंगा, तो कुछ गलतियां हो भी सकती हैं। तो इन गलतियों को इग्नोर या अनदेखी करके जो सच्चाई आप तक पहुंच पाए, उस सच्चाई के साथ जिस पर हम आप सहमत होते हैं, आगे बढ़ें। और पुष्टि के लिए हमारे साथ वाङ्मय है। इस समय यह जो सूचना है, उस सूचनाओं की यथावत संप्रेषणा की जिम्मेदारी, तो मैं क्या चीज़ पर विश्वास रख रहा हूँ और क्या चीज़ के प्रति आश्वस्त हूँ। तो विश्वास की स्थली मेरी यही है कि क्या किसी आदमी में सुधार हो सकता है। तो हाँ जी, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, सुधार हो सकता है, मुझ में सुधार दिख रहा है, पर हाँ, धीरे धीरे है। ये मेरी विश्वास की स्थिति है। समय इसमें लगता है, यह भी मेरे पहचानने में आ रहा है। और आश्वस्ति क्या है? आश्वस्ति यही है कि लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, और यह विकल्प है। इस विकल्प को आत्मसात करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ स्वयं को अर्पित और समर्पित करने की एक स्थितिशीलता मैं अपने में पहचान पाता हूँ। तो इसको प्रस्तुत करने के पूर्व मैं एक प्राक्कथन, जो इस कर्मदर्शन पुस्तक आपके पास होगा, उस कर्मदर्शन पुस्तक में प्राक्कथन है, उस प्राक्कथन को मैं पढ़ता हूँ। यह कर्मदर्शन सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा व गरिमा की अभिव्यक्ति है। सहअस्तित्व में अस्तित्व में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना एक यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति ही अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रकाशन है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान होना, अनुभूत होना होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश
अनुभवाभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप में होती है। अस्तु कर्म दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव कर रहा हूँ। प्रामाणिकता ही आनंद और अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता है। अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति में ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है। अस्तु अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है। इसे मानव को अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। तो भाई और बहनों, मैं एक छोटा सा एक प्रस्ताव है मेरा आपके लिए, यदि आप सहमत हों तो यहाँ कुछ शब्द हैं, वो शब्द मैं आपको नोट कराता हूँ। आज परिभाषा संहिता को देखकर इन शब्दों के अर्थ यदि आपको स्पष्ट हो सकते हैं तो परसों के दिन जब हमारा इस अध्याय का अंतिम सत्र होगा, उस समय इन शब्दों के अर्थ सहित एक छोटी सी इस अध्याय की समरी सहित और इन अर्थों को मैं कुछ विश्लेषण रखने का प्रयास करूंगा। ये शब्द महत्वपूर्ण हैं और इन शब्दों के अर्थ के साथ कर्म दर्शन में क्या आशय है, यह आशय हम आप तक पहुंचने के लिए यह सहायता होगी। जैसे महिमा, गरिमा, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। स्थिति गति, अनुभव और प्रामाणिकता। इतने शब्दों के अर्थ बस 5-6 ही शब्द हैं। यदि इसको जैसे क्लास खत्म होगी कभी शाम टाइम को परिभाषा संहिता में इन अर्थों को स्पष्ट होने का प्रयास करेंगे तो अंतिम दिन में इन अर्थों के साथ वापस इस प्राक कथन को हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कनेक्ट हैं। अब हम इस अध्याय 1 को, जो मेरे पास पृष्ठ 9 है पुराने एडिशन का, उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ और एक पेज तक हम पढ़ते हैं और साथ में कुछ विश्लेषण भी करते हैं। इसके पूर्व जिसे हम पढ़ रहे हैं उसको हम वाङ्मय कहते हैं। तो वाङ्मय क्या है, उसकी परिभाषा है उद्देश्य पूर्ति के लिए लिखा गया प्रबंध और निबंध। उद्देश्य क्या है? परम लक्ष्य की प्राप्ति उद्देश्य। उद्देश्य है जागृति। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखा गया प्रबंध और निबंध। प्रबंध क्या है? प्रबंध है व्यवस्था सहज परंपरा के लिए। व्यवस्था सहज परंपरा सब स्पष्ट होगा, अर्थात मानवीय व्यवस्था। व्यवस्था सहज परंपरा के लिए प्रतिपादित सूत्र व्याख्या रूपी ग्रंथ, यानी इस ग्रंथ में प्रतिपादन है, प्रमाण सहित स्थिति गति का एक विधान है जिसको हम प्रतिपादन कह सकते हैं। तो ऐसे प्रतिपादित सूत्र व्याख्या रूपी ग्रंथ है जिसमें मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीयतापूर्ण आचार संहिता एवं संविधान, मानवीय शिक्षा संस्कार व 10 सोपानीय व्यवस्था सूत्र व्याख्या।
तो अब हम ये जो वाङ्मय पढ़ रहे हैं जो प्रबंध और निबंध के स्वरूप में है, तो अब इसमें हम क्या क्या पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ उसमें दिया है। मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है ये हमें स्पष्ट होगा। मानवीयतापूर्ण आचार संहिता एवं संविधान क्या है ये स्पष्ट होगा। मानवीय शिक्षा संस्कार व 10 सोपानीय सूत्र व्याख्या क्या है ये स्पष्ट होगा। निबंध, निबंध क्या है? निबंध है समाधान के अर्थ में निश्चित मानसिकता अथवा निश्चित प्रकृति को भाषा के रूप में व्यक्त करना। तो अब समाधान स्पष्ट है, क्यों कैसे का उत्तर यह समाधान है। उसके अर्थ में निश्चित मानसिकता यानी अपनी निश्चित मानसिकता होने के लिए और निश्चित प्रवृत्ति होने के लिए भाषा रूप में व्यक्त करना। इस प्रकार से यह वाङ्मय है। और इस वाङ्मय का हम सुने हैं कि इसका नाम है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। पिछली बार हमने पूरा किया मानव व्यवहार दर्शन, अभी हम आज शुरू करेंगे मानव कर्म दर्शन। इस प्रकार ये वाङ्मय का महत्व परिभाषा से हमारे मन में स्थापित होने के क्रम में अब हम इसका पठन प्रारंभ करते हैं। तो मैं पहला एक पेज पढ़ता हूँ और फिर हम आगे इसका विश्लेषण, आवश्यक परिभाषाएं देखते चलेंगे। मानव में कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। मैं पढ़ते जाता हूँ, एक एक शब्द पर आप सुनते जाएंगे और सहज ही आप में इसका अर्थ कल्पना होने लगेगा। मनुष्य में कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। ये कृतकार्य व अनुमोदित भेद से पूर्णतः 9 प्रकार से गण्य हैं जो प्रत्यक्ष है। मनुष्य का कार्यक्षेत्र केवल प्राकृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक है, जिसका अभीष्ट सुख है। इससे अधिक या कम नहीं है। इसके बिना मनुष्य में श्रम का प्रकटन नहीं है। इसलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म, संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। अस्वीकार्य के स्वीकार का जो दबाव है वही वेदना है। वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य एवं सापेक्षता है जो प्रत्यक्ष है। सापेक्षता ही ह्रास व विकास का प्रभावशाली तथ्य है। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव ये 5 अंग समाहित रहते हैं। तब हमें ध्यान देना है कि कर्ता क्या है, कारण किसे कह रहे हैं, उद्देश्य क्या है, फल क्या है एवं प्रभाव, ये 5 अंगों को यदि हम समझते हैं तब हमारे में कर्म स्पष्ट होगा। आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपर्क एवं संबंध है। आवश्यकता ही इच्छा है, जिसके मूल में समाज, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन समाया रहता है। दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए की गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं, जो चैतन्य क्रिया में पाए जाने वाले संचेतना का प्रकट है। प्रत्येक इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति से मनुष्य सुखी होने की कामना करता है। यहाँ तक अपन पहले पेज में रुकते हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी सोचने लगा कि एक कर्म दर्शन है तो ये विकल्प कैसा है, और ये कर्म, ये मेरी आवश्यकता कैसे बनती है, क्या प्रेरणा है इसके पीछे। इसको पहचानने का प्रयास किया तब यह स्पष्ट हो रहा है, अनुमान के रूप में रख रहा हूं, कि जिन्होंने कर्म दर्शन लिखा, यह मानव जागृत मानव, और जागृत मानव को अस्तित्व की वो हर सच्चाइयों की जानकारी हो गई, यानी उसका ज्ञान हुआ है। जागृत मानव में यह प्रेरणा प्रकट हो रही है, जिसको अभिव्यक्ति कहते हैं,
यह अभिव्यक्ति में जो इच्छा है, यह समस्त इच्छाओं का स्पष्टीकरण कर्म दर्शन की अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन के रूप में स्पष्ट होता है। क्या है यह इच्छा? तो यह इच्छा यह दिखती है कि जो ज्ञान मुझको मिला, जो जानकारी मुझको मिली, इस ज्ञान तक, ऐसे जानकार होने तक, ऐसे तृप्ति तक, ऐसे सुख तक दूसरा मानव कैसे हो सकता है, कैसे पहुंच सकता है? यह इच्छा होना। तो ऐसा अन्यों में अनुभव का अंतरण और अनुभव की प्रेरणा के लिए कायिक, वाचिक और मानसिक कृतकारिक, अनुमोदित, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि 9 प्रकार से मानवीय शिक्षा और व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप का चित्रण, उसमें स्पष्ट योजना अर्थात समस्त इच्छाओं का चित्रण और वह योजना कर्म दर्शन के रूप में स्पष्ट होती है। इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता यह दिखती है कि मानव में जो निहित कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता रूपी वरदान है, उसको निश्चित दिशा और लक्ष्य की स्पष्टता की आवश्यकता आज मानव परंपरा में हमको तो स्पष्ट हो रही है। कर्मों के बारे में अनेकों प्रकार से शंकाएं हैं। कर्म के बिना हम रह भी नहीं पाते, पर इन कर्मों की क्या लक्ष्य और क्या दिशा हो, इसका फल क्या हो, इसके बारे में एक स्पष्टता अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन का भाग 2 मानव कर्म दर्शन के रूप में दिया है। और इसकी पृष्ठभूमि के रूप में हम संदर्भ में लेंगे मानव व्यवहार दर्शन। तो यहाँ एक छोटा सा संदर्भ मैं आपके लिए अनुमान को होने के लिए एक छोटा सा संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। लौकिक व्यवहार और पारलौकिक व्यवहार की स्पष्टता हमें व्यवहार दर्शन में हुई है। अब इस स्पष्टता का स्पष्ट रूप कर्म दर्शन से हमारे में होने की संभावना है। भाई और बहनों, हर मानव को सार्थकता की पहचान है। कर्म दर्शन को व्यवस्थित पठन करने से और इसका व्यवस्थित हमारे में तर्क स्थापित होने से, व्यवस्थित स्पष्टता होने से, व्यवस्थित अर्थ हमें मिलने से क्या संभावना मुझको दिखती है? तो मानव सार्थकता को पहचान पाएगा कि इस शरीर यात्रा की क्या सार्थकता है और इस सार्थकता को मैं कैसे पूर्णता तक ले जा सकता हूँ। एक और ध्यान गया कि ये कर्म करते समय अनेकों प्रकार से गलतियां हैं। जैसे मैंने भी अपने सत्यापन में कहा कि गलतियां मुझसे भी हुई। तो इन गलतियों का क्या उपाय है? किस रूप में मुझे गलतियों का परिमार्जन इसमें दिखता है? तब ये स्पष्ट हो रहा है कि गलतियों का साधारण रूप में पश्चाताप होता है। मैं अब साधारण लोगों की बात कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई तो उस गलती का पश्चाताप होता है। तो एक बार बाबा जी की चर्चाओं में आया कि अपराध बोध कराना ये कोई मानवीय शिक्षा नहीं। उससे क्या, अपराध बोध से आदमी जागृति के लिए नहीं आ सकता, नहीं प्रेरणा मिलती। तो पश्चाताप ये विकल्प नहीं है। क्या विकल्प है? छोटा सा शब्द है, मेरा ध्यान गया, सुधार ही दंड है। अब कहां कहां सुधार करना है? तो ये सारा सुधार का उपाय योजना इस कर्म दर्शन पुस्तक में अनेकों बार मेरा ध्यान गया है। आपका भी पढ़ते पढ़ते इस पर ध्यान चला जाएगा। तो कर्म दर्शन से ये ध्यान जाता है कि हमारे कर्मों के लिए क्या लक्ष्य है, दिशा है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके पीछे क्या प्रेरणा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये और स्पष्ट होता जाएगा और कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ है, मनुष्य में कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। 3 काल अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। कायिक यानी हमारी काया शरीर से व्यक्त होता है, वाचिक यानी जो हम बोलते हैं, और मानसिक यानी जो हमारी मानसिकता में चलता है। तो कर्मों के यहाँ पर स्पष्टता आ रही है
हो सकता है अभी तक हमारा ध्यान कायिक कर्मों पर गया हो, थोड़ा सा वाचिक कर्म पर गया होगा, और मानसिक कर्म होता है, यह इससे स्पष्ट होगा कि जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं वो भी कर्म के क्षेत्र में है। इस प्रकार से कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ये कृतकारी व अनुमोदित भेद से पूर्णतः 9 प्रकार से गण्य है जो प्रत्यक्ष है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत यानी करता हूं, कारित यानी करवाता हूं, और अनुमोदित यानी कराने के लिए सहमत देता हूं। ऐसा स्थिति अपने में मिलती है कि नहीं, इसको देख। और 3 जो सूक्ष्म कर्म हैं, मुझको लगता है इस दर्शन के पठन से ये जो सूक्ष्म कर्म हैं, इन कर्मों पर हमारा ध्यान चला जाए, वह है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत का मतलब है, पिछली अपने अध्यायों में वो गया ही है, साधारण रूप में हम जगे रहते हैं, है ना। ये एक सूक्ष्मता है कि हम जग रहे हैं या हमारी क्या स्थिति है, हमारा ध्यान है या नहीं है, हमारी एकाग्रता है या नहीं है, उसमें हमारी जो स्थिति है वह जागृत की स्थिति। स्वप्न, जीवन होने की सूचना मुझको होने से जो स्वप्न में जो मेरी क्रियाशीलता है वह भी कर्म है। और सुषुप्ति, जहाँ मुझे पता ही नहीं लगता, उस समय भी जीवन में जो क्रियाशीलता है, तब क्या हुआ, क्या कर सकते हैं हम लोग, तब ये दिखता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कृतकारित, अनुमोदित और कायिक, वाचिक, मानसिक, इतने 9 प्रकार की कर्मों में लक्ष्य समा जाए, ऐसी मेरी लक्ष्य के साथ तदाकार स्थिति होना, यह एक, इसका एक छोटा सा तर्क बन सकता है। ऐसे कर्मों का चयन मैं करूं जिससे कि ये 9 प्रकार से जो कर्म गण्य हैं और ये मेरी तदाकार की स्थिति बने, अर्थात लक्ष्य है कि ये मैं जागरूक हो जाऊं, समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर पाऊं, इस रूप। अब यहाँ पर दिया है कि कार्यक्षेत्र क्या है, तो यहाँ मुझको एक इंग्लिश शब्द आता है कि कैसे मैं लोकेट करूं अपने। तो 3 प्रकार का कार्यक्षेत्र है, बस 3 कार्यक्षेत्रों में यदि हमारा ध्यान चला गया, मैं अपने आप का, मैं स्वयं का एक लोकेशन देख सकता हूँ, मैं अपनी स्थिति को पहचान सकता हूँ। तो वह है प्राकृतिक कार्यक्षेत्र है, सामाजिक कार्यक्षेत्र है और बौद्धिक है। इस कार्यक्षेत्र का अभिष्ट सुख है। अभिष्ट का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान के लिए जो मेरा क्रियाकलाप है वह अभिष्ट है, अभिष्ट सुख है, इससे अधिक या कम नहीं। इसके बिना मनुष्य में श्रम का प्रकटन नहीं, यानी श्रम का जो विश्राम है वह इसके बिना प्रकटन नहीं है। इसलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म, संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। तब अब ये संपूर्ण क्रिया में कांक्षा का मतलब है कारण सहित आशा। अपेक्षा क्या है? स्पष्ट है, अपेक्षा है जागृति की अपेक्षा है, मैं समझदार बनूं यह अपेक्षा है। ऐसी कांक्षा सहित मैं क्रिया करता हूं, यही मेरा कर्म। तब अब कर्म के विश्लेषण समझ में आ रहे हैं कि क्रिया पर ध्यान जाना, कांक्षा पर ध्यान जाना और संचेतना सहित गति, यानी जो संचेतना जिसे कह रहे हैं संज्ञानशीलता का धरातल, ये स्पष्ट होना, ये संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। इस रूप में पहले पैराग्राफ में हमें कर्मों के प्रकार और ये कर्म क्या है उसकी सूक्ष्मता हमारे में ध्यान जा रही है। अब अगला जो है ना, अस्वीकार्यता के स्वीकार का जो दबाव है वही वेदना है। वेदना को हम पहचान सकते हैं कि अस्वीकार्य का जो स्वीकार होने का जो दबाव आता है उसको अपन वेदना के रूप में कहते हैं। फिर श्रम क्या है? ऐसे वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए श्रम है। तब वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए मेरा ध्यान चला जाता है, तो क्या मैं वातावरण से बाहर होता हूँ? नो, ऐसे तो नहीं दिखता। मैं वातावरण का भाग बनता हूँ, मेरी स्वीकृतियाँ ही मेरा वातावरण है और ऐसे एक वातावरण का मैं भाग बनता हूँ और अन्यों के लिए प्रेरक होता हूँ। तो वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य और सापेक्षता है। जो प्रत्यक्ष है, सापेक्षता ही ह्रास व विकास का प्रभावशाली तथ्य है। तब ऐसे वातावरण के दबाव को मैं पहचान पाऊँ कि यह दबाव
ह्रास के लिए है या विकास के लिए है। इस रूप में ये मेरी वेदना को मैं आगे उसको दिशा दे सकता हूँ। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये 5 अंग समाहित हैं। कर्ता स्पष्ट है, कर्ता मैं ही हूँ। कारण, मूल सूत्र क्या है इस पर ध्यान जाना। उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति, यही उद्देश्य है। फल और प्रभाव, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। फल को कहते हैं क्रिया प्रक्रिया प्रणाली से जो अंतिम परिणाम है, उसको हम फल के रूप में पहचानते हैं। तब हमें जागरूक होना है, तो जागरूक होने के लिए क्रिया प्रक्रिया और प्रणाली का मुझको स्पष्ट होना और उसका अंतिम फल परिणाम क्या है इसकी जानकारी होने को हम कहते हैं फल की समझ हमको हो गई। अब इसका प्रभाव क्या है, तो इसका प्रभाव है क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जो भी हमारे में फल है, उस फल का जो प्रतिक्रिया है वही हमारा प्रभाव है। हम सुखी हैं तो सुख का प्रभाव है, और हम परेशान हैं तो परेशानी का प्रभाव है। तो अब ये सारा जो मैं अगर परेशान हूँ तो मुझको ये सारा जानकारी लेने की बात है कि भाई क्यों परेशान हूँ, उसका कारण क्या है। ये सारा जो क्रिया प्रक्रिया है ना, और ये सब मैं परेशान होऊंगा तो अंतिम परिणाम क्या होगा, और मैं सुखी होऊंगा उसका अंतिम क्या होगा, ये सब की जानकारी होने को फिर मैं कह सकता हूँ कि कर्म मुझको स्पष्ट है। तो भाई और बहनों, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये स्पष्ट होने के लिए कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये 5 अंगों को व्यवस्थित पहचानने के लिए मैं 5 परिभाषाएं यहाँ पर चुनी है आवश्यकता को पहचानने की, है ना। सामान्यतया हम लोग आवश्यकताओं का शब्द प्रयोग करते हैं, पर आवश्यकताओं को बाबा जी ने कैसे पहचाना है और कैसे हम इस आवश्यकता को निश्चित कर सकते हैं। कई बार अपने में आता है कि भाई अपनी आवश्यकताएं निश्चित होना, बहुत सारा चर्चा इस बीच में होता है, परिचय शिविर सुनते हैं, उसमें हम आवश्यकताओं की चर्चा करते हैं और आवश्यकता से अधिक होने के भाव को हम समृद्धि कहते हैं। और तमाम फिर ये भी बात आती है कि जब तक मेरी आवश्यकताएं निश्चित नहीं है तब तक मैं गति नहीं कर सकता। तो आज हम पठन क्रम में हैं और स्पष्ट हो रहे हैं। देखिए आवश्यकताओं पर क्या हमारा ध्यान जाता है। आवश्यकता, आवश्यक क्या है? मानवीयता और अतिमानवीयता की ओर प्रगति। तो व्यवहार दर्शन हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें मानवीयता और अतिमानवीयता, इसकी दृष्टि, विषय, स्वभाव, व्यवस्था में प्रकाशन, यानी मानवीयता और अतिमानवीयता का प्रमाण क्या है, और ये भी स्पष्ट हुआ। और ऐसे प्रमाण की ओर जो प्रगति की जो प्रेरणा मुझ में है, वही उसको हम आवश्यकता के रूप में देखते हैं। ये आवश्यक। अब आवश्यकता क्या है? ता का जब भी कभी संदर्भ आएगा निरंतरता के रूप में है। ये आवश्यकता सदैव वर्तमान है। तो इन आवश्यकताओं को मैं कैसे पहचानूं? देखिए कैसा स्पष्ट किया है, स्वयं स्पष्ट होगा। हर इकाई का अपने अस्तित्व को बनाए रखना एक आवश्यकता है। ऐसा ध्यान जाता है कि मैं भी इकाई हूँ, मानव इकाई हूँ, तो मेरा अस्तित्व बनाए रखना एक आवश्यकता है। और हर इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना एक आवश्यकता। तो व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये थोड़े सरल पड़ता है अपने अनुमान या कल्पना करने को। तो व्यवस्था और व्यवस्था की जब समझ हमारे में धीरे धीरे अनुमानित हो रही होगी, उस रूप में अब हम कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव को हम आकलित कर सकते हैं। तो हर इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना एक आवश्यकता। मानव परंपरा में आर्थिक, सामाजिक, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तंत्र, अब और क्लियर है, मानव परंपरा में आर्थिक, सामाजिक, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तंत्र और प्राकृतिक संतुलन सहज आवश्यकता, इस आवश्यकता को हम पहचान सकते हैं। अब इसमें कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये हम पहचान सकते हैं और अपने कर्मों को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना सहित आश्वस्त होना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने सत्यापन में कहा कि क्या संभावना दिखती है, कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना दिखती है। ये संभावना ही मेरे में आवश्यकता के रूप में पहचान सकते हैं।
तो ऐसी जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना सहित आश्वस्त होना और उसके लिए तीव्र इच्छा सहित निष्ठा का होना। आगे इसका उल्लेख आया है। मानव में 3 प्रकार की इच्छाएं देखी गई। एक है तीव्र इच्छा, जिसके बिना जिया नहीं जाता। दूसरा है कारण इच्छा और तीसरा है सूक्ष्म इच्छा। तभी तीनों इच्छाओं का हम अगले पृष्ठ में ध्यान देंगे। तब ऐसी तीव्र इच्छा से निष्ठा का होना और सामान्य व महत्वाकांक्षी वस्तुओं का उपयोगिता सदुपयोगिता के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन। यह आवश्यकता की परिभाषा। आपका ध्यान गया होगा। 2 परिभाषाएं और पढ़ता हूं। आवश्यकतावादी, यानी वादी का मतलब है विचार। ये आवश्यकतावादी रूपी विचार हमारे में कैसा दिखता है, उसको भी बाबा जी ने विश्लेषित किया है। मानव परंपरा में ही विकसित चेतनावादी वो कार्य होना पाया जाता है। चेतनावादी यानी मानव चेतना का विचारों में हम धारकता वाहकता ले आते हैं, तो हम मानव चेतनावादी कहते हैं। कार्य क्या है? तो ऐसी मानव चेतना अंतरित होने के लिए हम जो कार्य करते हैं उस रूप में हम कार्य कहलाएंगे। तब यहाँ पर आगे आएगा कासा आकुति मेधा रूपी योग जन्य बुद्धि, है ना, उसको कहते हैं भाई ये दिव्य कर्मी है। तो जो दिव्य मानव करते क्या है? दिव्य मानव देव मानव, उनका जो वादी और कार्य यह आवश्यकतावादी होते हैं। तो हमको तो याद पड़ता है संस्मरणों में बाबा जी के, वो इसके सिवाय बात करते नहीं। जब भी कभी मिलना होगा अच्छी बात बताओ। ये आवश्यकतावादी एक छोटा सा उदाहरण दिखता है। और जिसकी आवश्यकता इस तरह से बनती है उसके लिए तन मन धन सहित, है ना, कि ये प्रमाण संपन्न होने के लिए, प्रमाणभूत होने के लिए बाबा उनके साथ लगते हुए हमको दिखाई दिए। इसी क्रम में आवश्यकता की पहचान, सीमा निर्धारण, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, ध्रुवीकरण होने के साथ आवश्यकतावादी। इस प्रकार से आवश्यकतावादी। अब आवश्यकीय नियम, प्राकृतिक नियम, नियम, सामाजिक नियम अखंड समाज के अर्थ में, प्राकृतिक नियम ऋतु संतुलन के अर्थ में, बौद्धिक नियम मन स्वस्थता को सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित करने के अर्थ में सार्थक है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से मैं थोड़ा सा ध्यान इसलिए दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक शब्द के भावाशय तक जाने के लिए थोड़ी मेहनत तो है। ऐसे ही आवश्यकता है, अनावश्यक है, ऐसे करके हम वो शब्द को पास हो गया हमसे, उसका अर्थ पहुँचा नहीं। और 100 बार गिनेंगे आवश्यक है अनावश्यक है, पर फिर भी कंफ्यूजन दूर नहीं होता। आखिर आवश्यकता कह रहा हूँ तो क्या वो वस्तु है, अनावश्यक कह रहा हूँ तो क्या वस्तु है। और पूरा जो कर्म दर्शन है उनको ध्यान जाता है कि ये पूरा इच्छाओं पर ही टिका हुआ। तो अब हमारी इच्छा में रोज अभ्यास है कि क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है। तो आवश्यक है तो स्वाभाविक है, इंग्लिश में कहते हैं हमारी प्रायोरिटी बनती है। अनावश्यक है तो फिर ये प्रायोरिटी खसक जाती है कि नहीं। बाबा जी का संस्मरण सुनाता हूँ कि बाबा जी ना जैसे एक गुरु के रूप में भी प्रस्तुत होते थे और पिता के रूप में भी प्रस्तुत होते थे। तो गुरु के रूप में कैसे प्रस्तुत होते? दिन रात 24 घंटे जब भी कभी पूछें कोई जिज्ञासा, बस उठते ही पूछते थे कोई जिज्ञासा है तो बताओ। और जो जिज्ञासा किया उसको बाबा जी ने उत्तर दिया। ऐसा हम सब के जो भी बाबा जी के सानिध्य में लोग रहे हैं उनका सानिध्य लाभ सभी लोग संस्मरण के रूप में बताते हैं। पिताजी के रूप में मैंने कैसे देखा? तब एक बार ऐसी बात चल रही थी तो बहुत पिताजी के रूप में मतलब डांटते थे, भारी डांटते थे। तो एक बार ऐसे बैठे थे 7-8 लोग, मैं भी उसमें था। ऐसे बोल दी, अध्ययन किसको करना है? वाह, मेरे में तो फिर रोंगटे खड़े थे। जिस तरीके से उनने उसको कहा ना, अध्ययन किसको करना है, खटाक से ध्यान चला गया। अपना प्रयोजन क्या है, इसकी गंभीरता क्या है।
मुझे आज भी याद है। तो ऐसा एक पिता स्वरूप जो कि लक्ष्य भटकता है, कर्म विचलित होते हैं, व्यवहार विचलित होते हैं, विचार विचलित होते हैं, और झट से एक पिता के अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए वात्सल्य भाव से ये अध्ययन को लेकर इस तरह से हुआ, अभी भी मेरे स्मरण में है। तब अध्ययन एक गंभीर प्रक्रिया है, इतनी भी गंभीर नहीं है कि चेहरा या मुंह इस तरह से बना करके हम चले। एक सुखद, उत्सवित और उत्साह होने की पर उसमें जो गंभीरता की बारीकियां हैं, उन बारीकियों के साथ यदि हम चलते हैं तो मुझको जैसा एक छोटा सा ध्यान जा रहा है कि हाँ, सुधार संभव है, हमें लक्ष्य और दिशा की स्पष्टता हो सकती है, हमारे अनुमान साधार हो सकते हैं, है कि नहीं। और साधार अनुमान से हम अपने तर्कों को विकसित करके उसको जीने में अभ्यास करके और हम आगे बढ़ सकते हैं, गति कर सकते हैं। इतना छोटा सा ध्यान गया, इसलिए भाई और बहनों, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वापस आते हैं के लिए संपर्क और संबंध है। अब जहाँ मेरा आवश्यकता पर ध्यान गया, तब इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संपर्क एवं संबंध। आवश्यकता ही इच्छा है, जिसके मूल में समाज, सामाजिकता, उसका पालन, परिपालन का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन के लिए उपयोगिता और पूरकता। ये परिपालन का परिभाषा है। आचरण आपको स्पष्ट है। अनुसरण एवं अनुशीलन। अनुशीलन का अर्थ है बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन। अब पिछले दिनों श्री राम भैया के सत्र हुए हैं और उन सत्रों में जो रहस्य मुक्ति अध्याय में मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि जो जीवन का स्वरूप है और मध्यांश क्रिया आत्मा, इस रूप में ये जीवन में 5 शक्ति और 5 बल, इनमें जो संगतिकरण है, इनमें जो संतुलन है, इनमें जो बल हैं और शक्तियां हैं, है ना, ऐसी स्थिति गति, इस पर काफ़ी ध्यान गया और उन्होंने काफ़ी स्पष्टता से इन मुद्दों को रखा है। तब इस रूप में बोध क्या है, अब ये हमारे में स्पष्ट हुआ होगा। तो ऐसे बोध संपन्नता के क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन, ये अनुशीलन प्रक्रिया है। यानी छोटा सा एक उदाहरण लेता हूँ, यानी चलो ना अध्ययन के लिए प्लीज, है ना, ऐसे नहीं होता। स्वयं स्फूर्त है अध्ययन, है ना, जागरूक होना ये स्वयं स्फूर्त प्रक्रिया है। ऐसा स्वयं स्फूर्त हमारे में होना, उसके लिए अनुशीलन होना होता है। तो इस अनुशीलन प्रक्रिया का एक फलन और प्रभाव के रूप में स्वयं स्फूर्तता देखी जा सकती है। यानी धक्का मार प्रक्रिया तो नहीं है, हाँकना कार्यक्रम भी नहीं है, हाँकना भी प्रक्रिया है। तो जैसे हमको, अब इसका सूत्र क्या है भाई, आवश्यकता है। जैसे आवश्यकता स्पष्ट है, ये स्वयं स्फूर्त हमारे में स्फुरण होने लगने की संभावना है। अब ये कैसे हो, उपाय दिया है। आवश्यकताओं का कैसे होगा, पिछली अपनी प्रस्तुति में दर्शन, दृश्य और दृष्टि, इस पर कुछ बात हुई थी। तब देखिए पुनः संदर्भ हम याद करते हैं। दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए की गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं, जो चैतन्यता में पाए जाने वाला संचेतना का प्रकटन है, ऐसा देखा गया है। यानी दर्शन सरल तो उसमें है कि जैसी मेरी समझ बनती है, जैसा मेरा देखना होता है, जैसा मेरा समझना होता है। हम चर्चा किए थे मानव और पशु में अंतर क्या है। तो मानव को दर्शन की आवश्यकता है, स्पष्टता की आवश्यकता है, स्पष्ट योजना की आवश्यकता है। तो जिस तरह से मैं अस्तित्व को देखता हूँ, जिस तरह से मेरा दर्शन है, मेरी समझ है, उस प्रकार से मेरा आवश्यकताओं का निर्धारण और अनुसरण के लिए नियमों की जानकारी है। तो ऐसे नियमों की जानकारी भी आगे हमको मिल रही है। तो ऐसे नियमों का हम अनुसरण करते हैं, है कि नहीं। तब फिर ये जो हमारी संचेतना है, संज्ञानीयता है, उसका प्रकटन इच्छा के माध्यम से हो सकता है। प्रत्येक इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति से मनुष्य सुखी होने की कामना करता है। पुनः एक बार, प्रत्येक कर्म में जो सुख की आशा है, यही अनुभवमूलक विधि से शांति, संतोष, आनंद सहज रूप में ज्ञातव्य है। इच्छा, कर्म व फल का संतुलन ही अभिष्ट सिद्धि है, जिसकी संभावना है। बौद्धिक, सामूहिक एवं प्राकृतिक उत्थान के लिए निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया है, यही मानव का अभीष्ट है। इसीलिए
समस्त कर्म मनुष्य में चिराशित सुख का पोषक व शोषक सिद्ध हुआ है। यह 3 भागों में ज्ञातव्य है, सुकर्म, दुष्कर्म एवं मिश्रित कर्म। योग एवं जागृति के लक्ष्य भेद से सुकर्म, अपराध एवं प्रतिकारात्मक रूप में दुष्कर्म तथा भोग एवं प्रतिकार के रूप में मिश्रित कर्म दृष्टव्य हैं। अशेष कर्म फल सापेक्ष है। ये इस पर थोड़ा समय बात करना चाहूँगा। इसके पूर्व सुख, शांति, संतोष, आनंद, अनुभव मूलक विधि से ये जो सुख की आशा है, ये सारा अभी हमारे व्यवहार दर्शन के पठन में गया है। बौद्धिक, सामूहिक एवं प्राकृतिक, ये भी परिचय, इन शब्दों के परिचय भी आपको हुए होंगे। निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया, इसका भी आपको अच्छे से पिछले सत्रों में ध्यान गया होगा। नहीं गया होगा तो कुछ प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं, उन प्रश्नों का मैं कुछ उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो भाइयों और बहनों, हम लोग अब इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हो सकता है ये प्रश्न अटके कि ये मिश्र कर्म क्या है। सुकर्म तो स्पष्ट है, योग भी स्पष्ट है, जागृति भी स्पष्ट है। देखिए, योग को मैं थोड़ा सा यहाँ रखना चाहता हूँ। स्वयं में जिसकी कमी हो और दूसरे में जिसकी समृद्धि हो, ऐसे परस्पर सानिध्य को योग कहते हैं। तो कर्म दर्शन को सुनने के लिए दरअसल में तो स्थिति यह है कि ये हमारे में स्थिर हो कि मैं योग की स्थिति में हूँ, यानी स्वयं में अतृप्ति कहाँ है पता लग गया, तृप्ति कहाँ है पता लग गया। तृप्ति जागृत मानव का उपलब्धि है और ऐसे जागृत मानव का सानिध्य ही योग है, यानी मुझको यह तृप्ति स्वीकार हुई है। अब ऐसे अतृप्ति से निकलकर तृप्ति की ओर जाना, इसको योग कहा है। और ऐसा योग का भेद मैं कर पाता हूं, उससे जो कर्म आएंगे, ऐसी इच्छा से जो कर्म होंगे, उसको सुकर्म कहते हैं। अपराध एवं प्रतिकारात्मक रूप में दुष्कर्म, है तो पता ही है, अपराध हुआ और उस अपराध का प्रतिकार करना, अपराध के रूप में प्रतिकार होना, ये दुष्कर्म है। ये छोटा सा ध्यान है। भोग और प्रतिकार के रूप में मिश्रित कर्म है। तो ये मिश्रित कर्म क्या हुआ? तो मिश्रित कर्म है आवश्यकता और अनावश्यकता दोनों करते रहना, इसको कहते हैं मिश्रित कर्म। अब अपन अपनी स्थिति को पहचान सकते हैं, आवश्यक भी करते हैं, अनावश्यक भी करते रहते हैं, इस रूप में मिश्रित कर्म। पूरा, अशेष का मतलब पूरा कर्म फल सापेक्ष है, इसलिए संपूर्ण कर्मों का फल 4 रूप में ज्ञातव्य है। अब कर्मों के फल बताएं। अब यहाँ पर परंपरा की परिभाषा, अपने शब्द आ रहे हैं। अब इनकी जो बाबा जी ने परिभाषा किया है, वो परिभाषा हमको समझना है। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, ये फल हैं। पुनः वापस, इच्छा के बिना कर्म नहीं है। मनुष्य में इच्छाएं तीव्र, कारण एवं सूक्ष्म भेद से ज्ञातव्य हैं। तीव्र इच्छा क्रिया के रूप में अवतरित होती हैं, कारण इच्छाएं क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य हैं, सूक्ष्म इच्छाएं क्रिया के रूप में अत्यल्प संभाव्य हैं। यानी तीव्र इच्छा जिसके बिना जीना नहीं होता, ये ध्यान देने का मुद्दा है। अब हमारा सूक्ष्मता पर ध्यान चला जाए। जो जिस चीज़ की तीव्र इच्छा है उसके बिना जीना नहीं होता, तो स्वाभाविक है। अब जैसा हमने आवश्यकता का परिभाषा देखा कि जागृति है मेरी तीव्र इच्छा, उसके बिना मेरा जीना नहीं होना, ऐसा तीव्र इच्छा होना ये हमसे हो पाए, ऐसा देख सकते हैं। कारण इच्छाएं, योग संयोग घटनावश जो प्रेरणाएं होती है, ये सब कारण इच्छाएं। जैसे कोई घटना हम देखते हैं, इस घटना का क्या कारण है भाई, है ना, योग होता है, इस योग का क्या कारण है, बस कारण तक रहता है। ये इच्छा का सीमा है, कारण जानने तक है, उसके बाद हो गया, घटना का कारण हो गया, शांत हो गया। संयोग, वाह वाह बहुत अच्छा संयोग हो गया, हमको ये सब मिल गया, हो गया, पूरा हो गया। परसुएशन नहीं है जड़ तक जाने के लिए, इसको कहा कारण इच्छा। तो वो क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य है। सूक्ष्म इच्छाएं, मानव में सत्य कोई वस्तु है, धर्म है, न्याय है, जिसको प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं रहता। इसका मतलब है इच्छाओं को खंगालना हो रहा है, सूक्ष्मता में ये इच्छाएं हैं, ऐसा जागरूक मानव को दिखा है। ऐसा हमें स्पष्ट हो जाए कि हमारे में भी ये सूक्ष्म इच्छाएं हैं, ये सूक्ष्म इच्छाएं कारण बन जाए, ये ऐसी पड़ी रहेंगी, है ना। क्या करना है अपने को, होगा सत्य कोई होगा, न्याय कोई होगा, अपने क्या करना है, अपना अभी यही है भाई तीव्र इच्छा, जिसके बिना जीना नहीं होता। अब किसके बिना जीना नहीं होता, हर एक अपने अपने में अपन देख सकते हैं भैया।
तब यहाँ क्या ध्यान गया, इस पूरे पैराग्राफ में इच्छाओं का विश्लेषण है। इस इच्छाओं में हम अपनी इच्छाओं को अब पहचान सकते हैं, और ये जो फल है, इन फलों के बारे में अब हमारी स्पष्टता हो रही है। तब ऐसा हो, तब इसके लिए इच्छा है, तो अब इच्छा पूरी करने के लिए साधन की ओर ध्यान दिया। तब आगे के मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ इसको। संपूर्ण साधन अंतरंग एवं बहिरंग भेद से दृष्टव्य है। अंतरंग साधन आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभव प्रमाणों के रूप में तथा बहिरंग साधन तन और धन के रूप में पाए जाते हैं। यही जड़ चैतन्य क्रिया का स्पष्ट रूप है। जड़ व चैतन्य की एक सूत्रता, संतुलन, सामंजस्य को पा लेना ही अभीष्ट सिद्धि है। अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रत्येक मनुष्य प्रयासरत है, जो प्रत्यक्ष है। अब इसमें इच्छा है, इच्छा को पूरी करने के लिए साधन है। तो दो प्रकार के साधन, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। तब ये जो बहिरंग साधन है, तन और धन है ना, अब इसमें अंतरंग साधन एक सूत्र होने से सार्थकता है, अन्यथा मजदूरी। मन नहीं लगना, केवल तन और धन लगना, इसको और अपन क्या कहेंगे। तब आगे साध्य के लिए साधक का समर्पण एवं साधन का नियोजन अपेक्षित है। अब ये जो हमारी इच्छा में साधक का समर्पण एवं साधन का नियोजन है। साधन का क्या है भाई? साधन ही अर्थ है जो तन, मन एवं धन के रूप में दृष्टव्य है। यह कार्य से निर्मित होने के साथ ही कर्म निर्माण के लिए साधन है। अब यहाँ अपना ध्यान जाने की एक छोटी सी आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ ये विश्लेषण आपको कनेक्ट हो रहा है। मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट हैं। कैसा है भैया? कनेक्ट है? आपको दिख रहा है? थोड़ा भारी तो नहीं हो रहा ना? कैसा भैया? दीदी, मीना दीदी, भारी तो नहीं चल रहा ना? ठीक है ना? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा ध्यान। साधन ही अर्थ है जो तन, मन एवं धन के रूप में दृष्टव्य है। देखिए, अब ये तो इतना तो अपने को दिखता है, हमारा मन है, भले स्पष्ट नहीं हो, लेकिन मन है, ऐसा कुछ तो हमारी स्वीकृति है ही। तन तो स्पष्ट है, धन भी स्पष्ट है, थोड़ा ज्यादा ही स्पष्ट है। अब यहां देखते हैं, यह कार्य से निर्मित होने के साथ ही कर्म निर्माण के लिए साधन है। तो भाई और बहनों, ये कार्य निर्माण क्या है और कर्म निर्माण क्या है? तो अनुभव मूलक विधि से यह स्पष्ट होता है। कार्य निर्माण क्या चीज है? तो यहाँ मेरा अनुमान जाता है कि कार्य निर्माण होने का मतलब है हमारी शक्तियों को प्रयोग होना शुरू होना। मन का कार्य निर्मित होना यानी मन की शक्तियां जागृत होना। जहां मन जग गया वहां आगे का है ना जोड़ अपन कर ही सकते हैं। कर्म निर्माण, अभी कर्म क्या है? तो कर्म यही है, मानवीय शिक्षा और व्यवस्था के लिए वातावरण निर्माण करना, यही कर्म है। अब ऐसा कर्म निर्माण, क्यों कर्म की आवश्यकता है? क्यों कर्म निर्माण? इसलिए विकल्प है, इसलिए आवश्यक है कि अन्यों में जो जागृति की प्यास है, वह प्यास तृप्त होना, संतुष्ट होना, इसके लिए व्यवस्था और शिक्षा होना, इसके लिए कर्म होना, ये प्रावधान कर्म निर्माण में दिखता है। थोड़ा सा हम सोच सकते हैं। तो इस रूप में हमारी शक्तियाँ की पहचान होना अगला एक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है। तो मेरा ध्यान दिया भाई और बहनों, जागृत मानव की स्थिति है कि जो प्रत्येक कर्म है वह कर्म अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है। कर्मों का यह क्रम अनुभव पर्यंत चलेगा। क्या संपर्क और संबंध की स्थिति है? देखिए, जागृत मानव कब तक चलेगा ये? जब तक यह अनुभव अन्यों में अंतरित नहीं हो, तब तक ये कर्म चलेंगे। तो प्रत्येक कर्म में अनुभूति है, यानी प्रत्येक मेरे कर्म की दिशा अनुभूति की ओर है। अब मैं जागृत गामी स्थिति में
जागृति गामी स्थिति में, समझदार होने की स्थिति में मैं अपने प्रत्येक कर्मों को अब इस रूप में मैं अनुमान बांध सकता हूँ कि ये आखिर ये कर्मों की डायरेक्शन क्या है, क्या प्रत्येक कर्म मेरा जागृति के लिए हो रहा है और क्या मुझ में अनुमान बन रहे हैं, है ना। ये इस अनुभूति से मैं अपने में कुछ अर्थ ले सकता हूँ। अब आगे सत्यानुभूति ही पूर्णता, वस्तु स्थिति, वस्तुगत सत्य एवं स्थिति सत्य का अनुभव प्रसिद्ध है, इसलिए संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। यानी प्रत्येक कर्मों का जो फलन है वह फलन अनुभव की ओर होना, यह इसमें स्पष्ट हो रहा है। समस्त कर्म अर्थोपार्जन हेतु ही है, जिसका प्रयोजन अनुभव है। यानी अर्थोपार्जन यानी जो कार्य निर्माण और कर्म निर्माण है, यही अर्थ है। समस्त अर्थ का उपार्जन, उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण भी इच्छा की पूर्ति के लिए है। इच्छा की पूर्ति के मूल में अनुभव ही है। यह केवल जागृति पूर्वक व्यक्ति एवं समग्र मनुष्य में प्रत्यक्ष है। जो अस्तित्व में है उसी का दर्शन एवं ज्ञान है। दर्शन एवं ज्ञान ही अनुभव है। यानी जो अनुभव की स्थिति है ना, बाबा यहाँ हमें स्पष्ट कर रहे हैं, उसका अंगुली न्यास किया है। कहाँ है ये? तो अस्तित्व, दर्शन और ज्ञान। ये जिसका अस्तित्व है ऐसा दर्शन और ज्ञान, सह अस्तित्व अर्थात इकाई और व्यापक, यही अनुभव है, ऐसा ध्यान दिलाए। तो इस तरह से अस्तित्व की इकाई होने से यह जो अर्थोपार्जन है उसकी प्रेरणा है, और इस अर्थोपार्जन का लक्ष्य दर्शन और ज्ञान अर्थात अनुभव होना, ऐसा समग्र मानव में ऐसा होना, यह इन कर्मों का नियोजन दिखता है। मानव में सुख रूपी अभिष्ट साम्य है। अब यहाँ साम्यता की पहचान है। अंतरंग और बहिरंग साधन का अनुभव के लिए प्रयुक्त होना ही प्रबुद्धता है। पुनः वही मुद्दा आया, प्रबुद्धता शब्द गया होगा। आखिर हम अब प्रबुद्धता को कैसे जांचें कि मेरा जो अंतरंग और बहिरंग साधन अनुभव के लिए प्रयुक्त है तो प्रबुद्धता है, अन्यथा क्या है कि नहीं, ये हम पहचान सकते हैं। इन दोनों स्थितियों की संभावना ही वैविध्यता का आधार है। भाई और बहनों, व्यवहार दर्शन में मतभेद पर काफी कुछ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो वैविध्यता है, ये वैविध्यता ही मतभेद का कारण है। यानी लक्ष्य के लिए कार्यक्रम, लक्ष्य के लिए लक्ष्य की साम्यता और कारण साम्यता नहीं होने से वैविध्यता, मतभेद और फलन हम सब देख ही रहे हैं। तो इस रूप में ये साम्यताओं को पहचान कर प्रबुद्धता की पहचान होनी है। अंतरंग साधन आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रमाण की क्षमता के अनुरूप बहिरंग साधनों का नियंत्रण है। अंतरंग समुच्चय ही चैतन्य है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ज्ञान में समाहित है, इसलिए वह उसमें नियंत्रित है। ऐसे साम्य नियंत्रण के अनुभव पर्यंत विकास और जागृति है। तो आपको विकास और जागृति की अवधारणा इसके पूर्व स्पष्ट हुई होगी। ज्ञान पूर्ण जीवन में निर्भ्रमता का उदय एवं विपरीत में भ्रम का भास दृष्टव्य है। ज्ञान में अनुभव, संकल्प, इच्छा, विचार एवं आशा है, जिनका पूर्ण प्रकटन चैतन्य इकाई की जागृतिशीलता एवं क्षमता पर आधारित पाया जाता है। तब ऐसी, अब क्या दिया है संदर्भ, ऐसी निर्भ्रमता पूर्ण क्षमता ही उचित एवं परिमार्जित कर्म करने में समर्थ होने के कारण अभिष्ट सिद्धि है। यहाँ सिद्धि का मतलब है प्रमाण सिद्ध होना, यानी प्रमाणित होने की ओर ये सिद्धि है। मनुष्य के द्वारा प्रकट होने वाला ज्ञान तीन प्रकार से ज्ञातव्य है: भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक अर्थात सह अस्तित्व, जिनका प्रत्यक्ष रूप कुशलता, निपुणता और पांडित्य। तो कुशलता भी स्पष्ट हुई होगी, निपुणता भी स्पष्ट हुई होगी और पांडित्य भी स्पष्ट हुआ होगा। ये मानव धर्म नीति और मानव अर्थनीति और राज्य नीति, ये अध्याय गए होंगे। अध्याय 15 में इसको स्पष्ट किया है और परिभाषाओं को भी रेफर कर सकते हैं। तब क्या ध्यान गया, इसका जो व्यावहारिक स्वरूप है, भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्रकटन की, इसका जो व्यावहारिक स्वरूप कुशलता, निपुणता और पांडित्य। प्रधानता समस्त बहिरंग साधनों से पदार्थ विज्ञान की साधना तथा अंतरंग साधनों से बौद्धिक और अध्यात्म विज्ञान की साधना है। पदार्थ विज्ञान और मनोविज्ञान सापेक्ष ज्ञान एवं अध्ययन है। अध्यात्म सत्ता निरपेक्ष निश्चित ज्ञान है। सापेक्षता में आय, व्यय, ह्रास, विकास
एवं जागृति। अब यहाँ आय व्यय का संदर्भ कर्म दर्शन इसलिए आया। अब हम अर्थोपार्जन करते हैं, एक सूत्र है, जो कमाते हैं वो गंवाते नहीं, जो गंवाते हैं वो कमाते नहीं। क्या कमाई करना है, मन की कमाई क्या है, ये कमाई की ओर, यानी मेरा आय और व्यय। तो एक सूत्र बाबा जी का याद आता है, इन कर्मों से व्यय के लिए आय या आय के लिए व्यय। तो दिखता है व्यय के लिए आय। अब यहाँ व्यय क्या है, जो कमाया हूँ वो व्यय करना है कर्मों के रूप में, कि अन्यों में जागृति का अंतरण होना, यही तन मन धन का समर्पण है, यही सार्थकता है। और ये स्वयं की जागृति के लिए और अन्यों की जागृति के लिए हम इसका प्रयुक्ति होना, यही हमारी सार्थकता है। अब आगे जो हम लोग ये सब शब्दों से विश्लेषण कर रहे हैं, उसके लिए एक ध्यानाकर्षण, एक अच्छा सूत्र, संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्व्यय ज्ञान कारक एवं अपव्यय अज्ञान कारक है। जो जिसका अपव्यय करता है वह उससे वंचित हो जाता है। भाई और बहनों, मेरा ध्यान इस पर गया, हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो भाषा है ना, ये भाषा में सार्थकता। कई लोगों को ऐसे बात करते समय ऐसा लगता है भाई बहुत औपचारिक बात है कि नहीं, और शुद्ध भाषा है, ये हमको समझ में नहीं आती। तो चालू भाषा में हम क्या संप्रेषणा करते हैं, क्या अर्थ है उसका चालू भाषा, है कि नहीं। तो मेरा थोड़ा ध्यान गया भाई और बहनों, कि संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्व्यय ज्ञान कारक। आखिर जो भासता है कि इस प्रक्रिया में शब्द से अर्थ है ना, आस्वादन और चयन, किस चीज का आस्वादन है इस समय अभी हो रहा है, अर्थों का आस्वादन होता है, शब्दों का चयन होता है। तो शिक्षा की विधा से जो ज्ञान का अंतरण है, वह जो पहुंचता है भाषा से, जिसके मूल में भाव है, तो सानिध्य में ये जो शब्द अभिव्यक्ति है, शब्दों से जो हम संप्रेषित करते हैं और जो हमारे भावों से जो संप्रेषित करते हैं, ये दोनों की एक सूत्रता के अर्थ में संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्व्यय ज्ञान कारक, यानी ज्ञान के लिए प्रेरणा, और अपव्यय अज्ञान कारक है। तो हमारी भाषाओं में हम पहचानते हैं, मैं क्या बोला, उससे क्या चला गया और क्या इसका प्रभाव होता है। सामान्य रूप में हम सबको पता है हमारा बोलने का प्रभाव होता है कि नहीं। हम सब लोग भैया जांच सकते हैं आपस में, अब अपने को कैसा बात करें। समस्त कर्मों के फलस्वरूप ही अर्थ, अनर्थ, सुकाम, दुष्कर्म, धर्म, अधर्म तथा मोक्ष बंधन है। अर्थ, सुकाम, धर्म एवं मोक्षगामी जागृति जीवन कार्यक्रम में सुख तथा इसके विपरीत अनर्थ, दुष्कर्म, अधर्म एवं बंधन की प्रक्रिया एवं जीवन में समस्या ही दुख और पीड़ा है। इसका स्वयं अपन विश्लेषण कर सकते हैं। धर्म का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान से है, अर्थ का तात्पर्य तन मन धन से है, परम अर्थ का तात्पर्य अनुभव है। जागरूक मानव में काम का तात्पर्य संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित और प्रमाणित होने से है। मोक्ष का तात्पर्य ब्रह्म मुक्ति से है, यह भी स्वतः स्पष्ट है। अर्थ का सदुपयोग ही सुख, सुकर्म ही शांति, धर्म ही संतोष एवं मोक्ष ही परमानंद है। अब पुनः एक बार इच्छा पर अब विश्लेषण आ रहा है। देखिए, अब इससे इन विश्लेषणों से हम अपनी वापस एक बार इच्छाओं को देखते हैं। पहले अपन ने इच्छा को देखा, आवश्यकता ही इच्छा, आवश्यकता की पहचान होना, मेरी इच्छा होना है ना, और हमारी गति। दूसरा देखा कि हमारे में इच्छा में 3 भाग दिखे, तीव्र इच्छा, कारण इच्छा, सूक्ष्म इच्छा। अब ये जो पूरा कर्म दर्शन है, ये सूक्ष्म इच्छा को पोषित करना। ये सूक्ष्म इच्छाएं जो न्याय धर्म सत्य के बारे में जिज्ञासाएं, उसी को कहते हैं अन्वेषण। आगे आया भी है। अब देखिए, मोक्ष के लिए अर्थ, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थ को प्रयोग करते हैं। धर्म के लिए अर्थ, यानी धर्म के लिए अर्थ को प्रयोग करते हैं। काम के लिए अर्थ, यानी काम के लिए अर्थ को प्रयोग करते हैं। अर्थ के लिए अर्थ, अर्थ के लिए काम, अर्थ के लिए धर्म और अर्थ के लिए मोक्ष। सूक्ष्मता से ध्यान देंगे कैसा ये पलटता है कि नहीं। हम अपनी इच्छाओं में इसको, जो उमड़ घुमड़ है इच्छाओं में, ये सब यही इसका विश्लेषण दिया है। इस प्रकार से उत्तमोत्तम, मध्यमोत्तम
उत्तम, मध्यम, अधम मध्यम, अधम वो अधमाधम। कितना सटीक है ना विश्लेषण। देखिए ये सब दिखता तो है, और जब हमारे उसमें नहीं पड़ता तो हो सकता है हमसे कुछ चला जाए भाषा रूप में, है कि नहीं। पर ये विश्लेषण दिया है, अब इन विश्लेषणों से हम पहचान सकते हैं। तो उत्तमोत्तम क्या है, भाषा से स्पष्ट है, मोक्ष के लिए अर्थ है, ये उत्तमोत्तम है। अधम व अधमाधम क्या है, अर्थ के लिए मोक्ष, है कि नहीं। बहुत समीक्षा का मेरा मन नहीं है इस समय, है ना। आप अर्थ को पहचान सकते हैं, अर्थ के लिए मोक्ष को प्रयोग करेंगे, ये अधम अधमाधम कहा है, और मोक्ष के लिए अर्थ का प्रयोग करेंगे, ये उत्तम उत्तम। हम अपने में पहचान कर सकते हैं, है ना, हमारी इच्छाओं में क्या होना है। इच्छा भेद से अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ है इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास, इसका सामान्य अर्थ है शोध, है ना। अन्वेषण करते हैं मतलब शोध है। 3 प्रकार का अन्वेषण देखा गया, अब उसको देखिए। इच्छा भेद से अन्वेषण, अन्वेषण भेद से गम्यता, गम्यता भेद से अनुभव, अनुभव भेद से आकर्षण, आकर्षण भेद से मूल में प्रवृत्ति, मूल में प्रवृत्ति भेद से आवश्यकता, आवश्यकता भेद से अन्वेषण, अन्वेषण भेद से इच्छा है। तो अब होना क्या है, तो ये अन्वेषण है। इन अन्वेषणों को पहचानना, इसमें लिखा है अनुभव भेद से आकर्षण, यानी हमारी इच्छाओं में आकर्षण है। तो किस बात का आकर्षण है, तब ये दिखता है कि अनुभव की स्पष्टता होने से आकर्षण है। क्या चीज का मैं अनुभव चाहता हूं, वहां आकर्षण। आकर्षण के भेद में मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति के भेद से आवश्यकता। तो अनुभव, अनुभव की निरंतरता या क्षणिक सुख की भंगुरता, ऐसा भी एक सामान्य विश्लेषण अपन इसमें कर सकते हैं। आगे मूल प्रवृत्ति भी दिया हुआ है। तब इस प्रकार से ये अन्वेषण हमारा होता ही रहता है। 3 प्रकार की अन्वेषण प्रवृत्तियां मनुष्य में देखी गई है, सत्यान्वेषण, ऐषणान्वेषण और विषयान्वेषण। तो विषयान्वेषण प्रवृत्तियां जीवों में भी दृष्टव्य है, भी सटीक वर्णन है, जीवों में भी दृष्टव्य है। शेष 2 मनुष्य में ही हैं। पुनः एक बार, मनुष्य और पशु के बीच में अंतर। मनुष्य में ऐषणान्वेषण है और सत्यान्वेषण, पशुओं में विषयान्वेषण है कि नहीं। आगे विषय भोग की 3 अवस्थाएं हैं, ये भी एक अपन इसको कर सकते हैं। विषय उपभोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। निमित्त, साधन के प्रति नगण्यता विषय, प्रमाद विषय, प्रमत्त विषय। ये क्रम से विषयों से अलिप्त, ग्रस्त एवं दग्ध पाई जाती है। प्रमत्त का मतलब है दग्ध होना, यानी उन्माद। प्रमाद का मतलब है कार्य, व्यवहार और वस्तुओं में निहित उपादेयता का ज्ञान न होना, ये प्रमाद है। व्यवहार दर्शन में गया होगा आलस्य और प्रमाद, है कि नहीं। इसको विषय उपभोग कहा है। और निमित्त विषय यानी अलिप्त। तो अलिप्त रहना मतलब विषय से मुक्त नहीं। साधनों के प्रति नगण्यता, इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं अलिप्त हूं, अनासक्त हूं और अलिप्त हूं, ये स्थिति है। तब आगे दिया, विषयों से अनासक्ति ही विराग है, जो विकारों से मुक्ति है। ऐषणाओं से अनासक्ति ही पर वैराग्य है, जो सद्वैता की स्वीकृति एवं निर्वाह है। इसीलिए अब आगे क्या रहा है, अब आगे एक प्रगति का विश्लेषण है। ये हम जब अध्ययनशील हैं, जागृतिशील हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके कुछ लक्षण इसमें दिख रहे हैं। विषयान्वेषण प्रवृत्ति स्वार्थ की सीमा में, ऐषणान्वेषण परार्थ सीमा में और सत्यान्वेषण परमार्थ सीमा में क्रियाशील है। इसीलिए स्वार्थपूर्ण व्यवहार अधम और असामाजिक, परार्थपूर्ण व्यवहार मध्यमोत्तम और सामाजिक, परार्थपूर्ण परमार्थपूर्ण व्यवहार उत्तम और सामाजिक एवं स्वतंत्र पाया गया है।
परमार्थपूर्ण व्यवहार ही सर्वशुभ मानसिकता है। अब अपनी ग्रोथ को अपन पहचान सकते हैं, स्वार्थी होना है या परार्थ या परमार्थ। तो अब ये जो मिल गया हमको, इसके विश्लेषण अब हम अपने आप में इसको विश्लेषण कर सकते हैं और हमारी गतियों को सुनिश्चित करके हम अपने में अपनी उन्नति को इन व्यवहारों से पहचान सकते हैं। मनुष्य में बुद्धिमूलक एवं रुचिमूलक योगों से सुकर्म दुष्कर्म जन्य गतिविधियां प्रसिद्ध हैं। अभी शब्द थोड़े से कठिन लग सकते हैं, देखिए। कासा, आकुति, मेधा, योगजन्य बुद्धि प्राप्त। योगजन्य बुद्धि, अब जैसे मैंने योग को थोड़ा सा विश्लेषित किया था, कासा का मतलब है क्रिया शक्ति, आकुति का मतलब है इच्छा शक्ति, मेधा का मतलब है ज्ञान शक्ति। तो ऐसी तीनों शक्तियों का योगजन्य बुद्धि प्राप्त योग। अब ये योग ऐसा है जो परस्परताओं में हुआ है ना। ये जो बुद्धि हमारी है, आगे मति, सुमति, अनुमति, सुकर्मजन्य बुद्धि, अमति, कुमति, दुर्मति, दुष्कर्मजन्य प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष रूप में है। अब इस रूप में हम अपनी स्थितियों को, है ना, सुकर्मजन्य बुद्धि, दुष्कर्मजन्य बुद्धि और योगजन्य बुद्धि, है ना, इन तीनों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। अब आगे क्या क्या लिए हैं। योगजन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप कवि। कवि को हमने शास्त्राभ्यास में पहचाना था। कवि क्या है, जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को सरल सुगम भाषाकरण में कर लेते हैं, तो एक कवि होने की उपलब्धि। योगजन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप। कोविद का मतलब है जानकार, कलाविद का मतलब है कलाओं के माध्यम से जागृति रूपी संदेश को प्रकट करने वाले। आकुति दिव्य कर्मी, जैसे अभी हमने आवश्यकतावादी के रूप में देखा कि भाई वादी और कारी, तो इस रूप में जो कर्म है आकुति दिव्य कर्मी यानी स्पष्ट अभ्युदयकारी, दिव्य प्रयोजनशील उपयोग यानी संयत भोग, दिव्य ज्ञानी यानी निर्भ्रांत के रूप में, तथा मेधा परिपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष का प्रत्यक्ष रूप है। यही दया कृपा करुणा के प्रकट और स्पष्ट हैं। तो कर्मों में ये विश्लेषण, कासा का प्रत्यक्ष रूप, कोविद, कलाविद, इस प्रकार से हम जो कर्म विश्लेषित हैं मानवों के, उस पर अपन ध्यान दे सकते हैं। सुकर्म जन्य मति मान्य सामाजिक कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में दिखता है। सुमति सुकर्म समाज के लिए आवश्यकीय कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में अनुमति अनुपम कार्य यानी अनुसरण योग्य कार्य आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में पाई जाती है। सुकर्म ही सद्बुद्धि, सत्प्रवृत्ति, सुबोध, सद्विज्ञान, सामाजिकता एवं सत्संकल्प है। तो इन सब की परिभाषाएं हम देख सकते हैं। सुबोध की परिभाषा देख सकते हैं। सत का मतलब है जो सत्य है, सत्य के साथ जो प्रवृत्ति है वो सत्प्रवृत्ति, सत्य के साथ जो विज्ञान है वो सद्विज्ञान, सामाजिकता स्वयं स्पष्ट है, सत्संकल्प यानी जागृति का संकल्प, यही सुकर्म। दुष्कर्मजन्य अमति अमान्य स्वाभाविक है, सामाजिक रूप से जो मान्य नहीं हुआ अमान्य कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में कुमति, कुत्सित कर्म, निषिद्ध कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में दुर्मति, दुष्कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में गण्य है। इसलिए विषयान्वेषी बुद्धि दुष्कर्म में, ऐषणान्वेषी बुद्धि सत्कर्म में, सत्यान्वेषी बुद्धि योग एवं जागृति में प्रसक्त प्रयास और अभ्यासरत पाई जाती है। अब इस रूप में हमको निर्णय करना है कि हमारा अन्वेषण किधर हो। प्रत्यक्ष मनुष्य का सहज प्रवृत्तन वातावरण अध्ययन एवं संस्कार के ऊपर में है। हमने व्यवहार दर्शन में इसकी स्पष्टता ली है। प्रकृति एवं मनुष्यकृत भेद से वातावरण प्रसिद्ध है, ये सूचना भी हमें स्पष्ट हो रही है। इसका कर्म दर्शन के संदर्भ में हम रेफरेंस स्पष्ट हो सकता है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही मनुष्यकृत वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है, ये भी आपको स्पष्ट है। मानव का मात्र संस्कार अन्वेषण तरह की सीमा में स्पष्ट है। प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्येक भूमि पर पाए जाने वाले शीत उष्ण एवं वर्षामान ही है। प्रत्येक भूमि पर प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है, वह उस भूमि में पाए जाने वाले खनिज एवं वनस्पति की राशि पर आधारित है।
यह उस भूमि के विकास पर आधारित है। ये भी सामान्य से विश्लेषण है, हमारा ध्यान जा रहा है ना। ध्यान देने का मुद्दा यहाँ पर है कि प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है वह उस भूमि में पाए जाने वाली खनिज एवं वनस्पति की राशि पर आधारित है। अब हमारे कर्म जो प्राकृतिक की दिशा में हैं, उस रूप में अब हमें ये नियम पर ध्यान जाता है कि खनिज एवं वनस्पति की राशि कैसे अनुपातीय विधि से बनाकर और हम अपनी कुशलता और निपुणता को हम प्रयोग कर सकते हैं। ये पांडित्य हमारे पास होना। किसी भी भूमि पर जीवों और ज्ञानावस्था के मनुष्य की अवस्थिति घटना के पूर्व ही वनस्पतियों का समृद्ध होना अनिवार्य है, ये भी दिखता है। इसके पूर्व जल का होना आवश्यक है। प्रत्येक भूमि पर किसी अधिकतम न्यूनतम शीत उष्ण और वर्षामान की सीमा में ही जीव एवं मनुष्य में अपने जीवनी क्रम और जीवन के कार्यक्रम को संपन्न करने में समर्थ हुए हैं। तो हमारे पास 5-7 मिनट बचा है। ये एक विश्लेषण करके आज हम इस अध्याय को यहाँ पर हम पूरा करते हैं और कल फिर 8-9 पृष्ठों को हम करेंगे। अब देखिए, प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मनुष्य सहज जागृति के लिए सहयोगी है, ये ध्यान देने का मुद्दा है। प्राकृतिक वातावरण असंतुलित है, ऐसे में जागृति के लिए कैसे सहजता होगी? इसलिए संतुलन के लिए आधार आवश्यक है। अशेष प्रकृति का संतुलन आधार सत्ता ही है जो पूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यवहार के संतुलन का आधार न्याय है जो पूर्ण है। प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधान है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। तो एक परिभाषा का स्लाइड मैंने आपके लिए रेफरेंस में दिया था। हम अब ये जो परिभाषा है कि पूर्ण और समग्रता, इस परिभाषा को हम स्पष्ट कर लेते हैं। पूर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है जो पूर्ण है। पूर्ण की परिभाषा है जो स्वयं मात्रा न हो और जिसमें समग्र मात्रा समाई हो, वो पूर्ण है। तो प्रत्येक व्यवहार के संतुलन जो प्रमाण रूप में दिखता है, जिसका आधार न्याय है, जो पूर्ण है। प्रत्येक विचार के संतुलन जो प्रमाण है, उसका आधार समाधान है जो पूर्ण है। और प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सहअस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। अब समग्र क्या है? चारों अवस्था, चारों पद, सहअस्तित्व, सत्ता में संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति, 4 अवस्था 4 पद। तो इस प्रकार से पूर्ण की अवधारणा और समग्र की अवधारणा है ना, ये स्पष्ट होकर है ना, हम पूर्णता और समग्रता ये अंतर संबंध को समझकर हम अपने कर्मों को जो दिशा है, जो अनुभव की ओर है, इस तरह से एक कंक्लूजन है ना, धीरे धीरे इच्छा से प्रारंभ करते हुए इच्छाओं के विश्लेषण से जो हमारे मानवीय जीवन में जो तृष्णाएं हैं, अन्वेषण है, इन अन्वेषणों का भी विश्लेषण होते होते प्राकृतिक संतुलन तक हम लोग आए। और ऐसा प्रकृति और मानव के अंतर संबंध में मानव सामाजिकता है ना, बौद्धिक, प्राकृतिक और सामाजिक, इस प्रकार से यह विश्लेषण होकर और ये पूर्ण और समग्र ये अनुभूतियाँ के साथ कर्म दर्शन है ना हमारे में अंतरित होना, ये आज की उसमें शुभकामनाओं को व्यक्त करते हुए मैं आशा करता हूँ कि ये जो छोटा सा पठन, स्पष्टीकरण और कुछ परिभाषाओं के साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया। हमारे पास 5 मिनट और शेष हैं। यदि आप सुन के थके ना हो तो मैं कुछ परिभाषाएं एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और ये परिभाषाएं हमको कर्म दर्शन समझने में सहायक हो सकती है। कर्म की परिभाषा पढ़ता हूं, है ना। कर्म की परिभाषा है जागृति सहज प्रमाणीकरण क्रियाकलाप। सोच सकते हैं
जागृति स्पष्ट है, प्रमाणीकरण स्पष्ट है, क्रियाकलाप भी स्पष्ट है। संज्ञान और संवेदनशील इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रयास पूर्वक किया गया कॉम्पोनेंट देखिए है ना परिभाषा में, श्रम, सेवा, व्यवहार, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारिक वो अनुमोदित प्रकारों से की गई संपूर्ण क्रिया, ये कर्म है। अब हर एक में हम अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं, श्रम का डायरेक्शन, सेवा का डायरेक्शन, व्यवहार का डायरेक्शन, और ये कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकालिक अनुमोदित प्रकारों से की गई संपूर्ण क्रिया, ये कर्म है। कर्म मानव के संदर्भ में प्रत्येक मनुष्य में पाई जाने वाली कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारिक अनुमोदित प्रबोधों से किया गया क्रियाकलाप जैसे, और विश्लेषण दिया, जैसे कैसे मानव कर्म करता है, किया गया, कराया गया, कराने के लिए मत दिया गया। देखिए चुपने की जगह नहीं है इसमें, नहीं मुझे नहीं पता था, है ना, मेरे को नहीं जानकारी। बहुत सारा अपन देखते हैं, बाबा जी यहाँ आते थे तो पूछते थे कितना दूध हुआ बेटा, अब बाबा जी बोले पता नहीं, है ना, तो फायरिंग सुनना पड़ता, क्या पता, जानकारी नहीं हमको। परिवार में तो बहुत होता है। तब देखिए किया गया, कराया गया, कराने के लिए मत दिया गया, हाँ, बोला गया, बुलवाया गया, बोलने के लिए मत दिया गया, सोचा गया, सोचवाया गया, सोचने के लिए सम्मति दी गई। इस रूप में यह प्रत्येक मनुष्य में सर्वेक्षित है। तो भाई और बहनों, मुझे ध्यान गया, बचने की जगह नहीं है। तो वैसे कर्मों में ये हम करते हैं, इसका विश्लेषण है। अब इसमें इसलिए कायिक, वाचिक, मानसिक में कंटेंट देते हैं और हम अपने कर्मों को पहचान सकते हैं। ऐसा एक प्रक्रिया दिख सकती है। अनुमान है ना, मध्यस्थ दर्शन को हम लोग कल पढ़ेंगे। अनुमान, इसमें अनुमान शब्द चला गया। एक कर्म में अनुभूति और अनुमान। अनुमान क्या है? अध्ययन विधि में अनुक्रम से किए गए अपेक्षा क्रिया जो वृत्ति, चित्त, स्मरण और धृति के संयुक्तता में होता है। अब धृति बुद्धि की क्रिया, ये व्यवहार दर्शन में आपको गया है। निश्चित क्रियाकलाप के पक्ष में किया गया अपेक्षा, अनुमान। अनुभव मूलक विधि से अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, यानी जागृत मानव के जो कर्म से अंतरित होता है तो वो अनुभूति और हमारे में अनुमान बनने लगते हैं, है ना। इस प्रकार से अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान, अनुक्रम पूर्वक प्रमाणित करने का प्रयासोदय ही अनुमान है। आवश्यकीय, अभी आवश्यकता की चर्चा हुई, आवश्यकीय क्रियाकलापों के अर्थों में अपेक्षा भ्रमवश किया गया अनिश्चित योजना और आकलन। इस प्रकार से भ्रमित स्थिति का अनुमान भी हम पहचान सकते हैं कि ये भ्रमवश किया गया। अनुमान को कैसे पहचाने? योजना की निश्चितता नहीं, है ना, आकलन तो और दूर की बात है। तो कल हम शास्त्र, शास्त्राभ्यास और मध्यस्थ दर्शन, ये कुछ परिभाषाएं सुनेंगे और उसके साथ साथ आज का यह स्पष्टीकरण पठन आज पूरा करते हैं। आप सब साथ दिए और आपको सब अच्छा लगा होगा। राकेश भैया को नमस्ते, यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को नमस्ते, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार।